गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम इसे वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक अपना छोड़ा था, लेसन फर्स्ट के लास्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हम किंगडम की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर जो किंगडम जब शुरुआत में हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, तो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। नंबर फर्स्ट था 2 किंगडम सिस्टम। यहाँ पर ये जो 2 किंगडम सिस्टम था, इस एक साइंटिस्ट जो है अरिस्टोटेल, अरिस्टोटेल ने यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म थे सबसे पहले डिवाइडेशन किया 2 किंगडम में। नंबर फर्स्ट था यहाँ पर एनिमिलिया और सेकंड था यहाँ पर प्लांटी। फर्स्ट जो किंगडम था एनिमिलिया था और सेकंड था प्लांटी। तो उनका कुछ भी ऐसा रिलेशन नहीं था क्लासिफिकेशन में कि कौन यूनिसेल्युलर है, कौन मल्टी सेल्युलर है, कौन प्रोकैरियोट है और कौन यूकैरियोट है। सिंपल डिवाइडेशन था प्लांट और एनिमल में, तो इसलिए इसे कहा गया 2 किंगडम सिस्टम। उसके बाद में जब माइक्रोस्कोप की इवेंट होती है तो एक दूसरे साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने देखा कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका भी कोई रिलेशन नहीं था कि कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है, बस ये था कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो उन्होंने नेक्स्ट किंगडम दिया, उसे नाम दिया गया प्रोटिस्टा। यहां पर नेक्स्ट फाइलम आया प्रोटिस्टा। और ये जो 3 किंगडम सिस्टम था, ये था गिवन बाय हैकल। ये हैकल साइंटिस्ट ने दिया था। अब उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इवेंट होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डीप स्टडी की जाती है, तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इवेंट किया था कि कुछ सेल्स जो होती है अलग होती हैं। मीनिंग जो उसमें जो न्यूक्लियाई होता है वो प्रेजेंस और एब्सेंस देखा उन्होंने। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है कुछ डिफ्रेंशिएट किया कि कुछ सेल्स जो होती हैं वो अलग होती है। तो उसके आधार पे क्या हुआ, एक नेक्स्ट किंगडम की शुरुआत हुई जिसे कहा गया मोनेरा। अब यहाँ पे जो 2 किंगडम सिस्टम था, 3 किंगडम सिस्टम था, अब नेक्स्ट आ जाता है मोनेरा। अब यहाँ पे किंगडम हो गए 4, तो इसलिए इसे कहा गया 4 किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम दिया था कोपलैंड ने। कोपलैंड साइंटिस्ट ने दिया था 4 किंगडम सिस्टम, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था हमें मोनेरा से। उसके बाद नेक्स्ट जब और थोड़ी इवेंट होती है तो फिर नेक्स्ट आता है 5 किंगडम सिस्टम। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर, उन्होंने इवेंट की कि कुछ प्लांटी में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सेल वाल तो पाई जाती है पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मीनिंग वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस ग्रुप को अलग कर दिया। तो नेक्स्ट इस ग्रुप को नाम दिया गया फंगी। अब ये आया 5 किंगडम सिस्टम। और ये दिया गया विटेकर के द्वारा। ये विटेकर ने दिया था 5 किंगडम सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे हमारे जो किंगडम्स हो गए वो 5 किंगडम सिस्टम हो गए। अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो एनिमिलिया होता है, एनिमिलिया में जो ऑर्गेनिज्म यूज हुए आते हैं वो सारे के सारे लगभग मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें एनिमल सेल पाई जाती है। एनिमल सेल मीनिंग इनके पास सेल वाल एब्सेंट होती है और क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट होता है प्लांटी। प्लांटी में क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट होती है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें सभी प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ये यूकैरियोट होंगे और यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोट और यूनिसेलुलर। और यहाँ पर जो मोनेरा है, मोनेरा में जो भी होंगे वो सारे के सारे प्रोकैरियोट होंगे। प्रोकैरियोट मीनिंग न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, मीनिंग जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होगा साइटोप्लाज्म के।
और उसके बाद नेक्स्ट फंगी। फंगी जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनके पास सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, पर क्लोरोफिल या जो कलर पिगमेंट होता है वो नहीं होगा, जिससे ऑटोट्रोपिक नहीं होते। यही इनका डिवाइडेशन का कारण है कि ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते, ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और उन्हें फंगी ग्रुप में रखा गया। उसके बाद आता है सिक्स किंगडम सिस्टम। अब यहाँ पे क्या किया गया, ये जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा है, इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया। जनरली इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। इसमें आते हैं आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट किया गया है। डिफरेंशिएट कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो आर्ची बैक्टीरिया है इनकी जो नेचर है बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर और अदर एक्सट्रीम कंडीशन पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। पर यू बैक्टीरिया ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पर सर्वाइव नहीं कर सकते। मेन फीचर जो होता है इनमें डिफरेंस का यही होता है। उसके बाद थोड़ा राइबोसोमल और डीएनए की भी थोड़ी सी, आरएनए की में थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट होता है, इसलिए इसे अलग से किंगडम में दिया जाना सोचा गया है। तो इसलिए इसे कहा गया है कि ये अब सिक्स किंगडम सिस्टम है। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे मोनेरा। मोनेरा में आर्ची बैक्टीरिया में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ये डिफ्रेंशिएट पूछा जाता है कि मेन डिफरेंस क्या है। जो इनकी एक्सट्रीम कंडीशन में लिविंग हैबिटेट है वो ही इन्हें अलग करता है इससे, आर्ची बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से।